हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको डिटर्मिनर्स कराने जा रही हूँ। ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है और ये क्लास 9 और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। डिटर्मिनर्स डेफिनेशन। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू स्पेसिफाई और लिमिट इट्स मीनिंग. It tells us which, whose, how many और how much. डिटर्मिनर वो होता है, वो वर्ड होता है जो प्लेस किया जाता है बिफोर अ नाउन, ताकि उसे स्पेसिफाई किया जा सके और वो मीनिंग को लिमिट किया जा सके। इसीलिए हमेशा नाउन के पहले डिटर्मिनर प्लेस किया जाता है। उसमें बताया जाता है विच, हुज, हाउ मेनी, मतलब कितने सारे, कितना ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ों को बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बुक इज़ माइन। हियर दिस स्पेसिफाई द नाउन बुक। तो दिस जो है वो बताया गया, दिस बुक, ये बुक मेरा है। तो यहाँ पे जो दिस है वो नाउन बुक को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। और दिस इज़ अ डिटर्मिनर, ओके। नाउन के पहले लगा है, बुक के पहले लगा है, ओके। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। नंबर 1, आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में दो पार्ट होते हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट में क्या होता है? द रिफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक। द कब किया जाता है, लिखा जाता है जब किसी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर रिफ़र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। तो सन क्या है? एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसके पहले आर्टिकल लगता है जो कि द, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें ए और एंड लगता है। रिफर्स टू समथिंग जनरल। जब कोई भी जनरल होता है उसके ऊपर रिफ़र करता है। आप सबको पता है एंड में ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स होता है। वॉवल्स के पहले लगता है। ए कॉन्सोनेंट के पहले लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल क्या है? एप्पल का जो ए है वो वॉवल है और यहाँ पे इसीलिए एंड लिखा गया है। Number 2, demonstratives. Show which thing or things we mean this, that, these, those. Demonstrative में ये सारे चीज़ आते हैं, this, that, these, those. This मतलब जो भी आपके नियर चीज़ें हैं, आपके पास में जो है उसमें this बताया जाता है। that मतलब जो थोड़ा दूर में है, सिंगुलर। और these जो है जो पास में है लेकिन बहुत सारे हैं, नॉट अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल। और जब जो दोज है, जो फार चीज़ें जो रखा गया है, जो भी फार चीज़ें हैं उसमें अगर प्लूरल रहता है तो वो दोज बताया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस शूज़ आर कम्फर्टेबल। दीज शूज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे शूज़ एक पेयर का शूज़ है, ठीक है। या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़ है, इसलिए दीज शूज़, और ये पास में है इसीलिए। आर कम्फर्टेबल मतलब ये पास में है शूज़, इसलिए वहाँ पे दीज बताया गया है। Now next is number 3, possessives. Show ownership, my, your, his, her, its, our, their. possessive pronoun सबको पता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग नेम प्रोनाउंस, जब नेम बहुत बार होता है, किसी का भी नाम बहुत बार होता है, तो हम लोग वो बार बार नहीं लिखते हैं। वहाँ पे हर हो या हिज हो या इट्स हो, वो लिखते हैं। तो इट्स जो होता है वो ना ही बॉय और ना ही गर्ल के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हर हाउस इज़ वेरी बिग। तो जिसके भी बारे में बताया कि वो एक गर्ल है और उसका घर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे नेम नहीं लिख के वहाँ पे हर हाउस इज़ वेरी बिग, हर इज़ द पॉसेसिव्स। नाउ दिस इज़ नंबर 4, क्वान्टिफायर्स। शो क्वांटिटी और अमाउंट, मतलब कितना ज़्यादा अमाउंट का है, कितना क्वांटिटी है, उससे बताया जाता, उससे बोला जाता है क्वान्टिफायर्स। फॉर एग्जांपल, सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ऑल, एनफ, ये सारे क्वान्टिफायर्स है। फॉर एग्जांपल, मैनी स्टूडेंट्स अटेंड द सेमिनार। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए यहाँ पे मैनी होगा। मैनी इज़ अ क्वान्टिफायर्स, ओके। नेक्स्ट नंबर 5 इज़ न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स होता है। कार्डिनल्स का मतलब 1, 2, 3 जो एग्जैक्ट नंबर्स होता है वो, और ऑर्डिनल्स का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होता है ऑर्डर्स या पोजीशन को ऑर्डिनल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो ये एक ऑर्डिनल है, फर्स्ट ये ऑर्डिनल है और ये न्यूमरल्स में आता है, ओके। द ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो ये पहला आदमी है जो अराइव किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है क्योंकि ये पोजीशंस के बारे में बता रहा है, ऑर्डर के बारे में बता रहा है, ठीक है।
Next is number 6 distributives. शो डिस्ट्रीब्यूशन ईच एवरी ईदर नीदर. जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक के पास या हर किसी के पास, आइदर और नाइदर, ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव. जैसे एग्जांपल ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ गिफ्ट. हर एक स्टूडेंट को गिफ्ट रिसीव हुआ है तो इसीलिए ईच लिखा गया है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स. Number 7 interrogatives used in questions which what whose. interrogatives का मतलब है questions पूछना, जो भी questions होते हैं which हो what हो whose हो. example which subject do you like most. पूछा जा रहा है कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो ये क्वेश्चन है तो इसलिए which पूछा जा रहा है. which मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो क्वेश्चन मार्क. तो ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, ये भी डिटर्मिनर्स में होता है. नंबर 8 आर्टिकल्स प्लस अदर डिटर्मिनर्स टुगेदर. आर्टिकल के साथ दूसरे भी डिटर्मिनर्स एक साथ ऐड होता है. समटाइम्स डिटर्मिनर्स आर यूज्ड विद एडजेक्टिव्स. कभी कभी डिटर्मिनर्स में एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ किया जाता है. ओके, या कभी जो मैंने आप सबको पढ़ा था नाउन के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे कभी कभी एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज़ होता है. तो अच्छे से सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा तब आंसर्स कीजिएगा. एग्जाम्पल द रेड कार इज़ फास्ट. यहाँ पे द हो गया आर्टिकल और रेड हो गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले भी द लगता है, आर्टिकल लगता है, मतलब डिटर्मिनर्स होता है. तो ये हो गया नंबर 8 नंबर का पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ एक छोटा सा टिप है फॉर क्लास 9 और 10 एग्जामिनेशंस फॉर द स्टूडेंट्स. ऑलवेज रिमेंबर अ डिटर्मिनर कम्स बिफोर नाउन एंड बिफोर एनी एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग दैट नाउन. हमेशा डिटर्मिनर नाउन के पहले ही आता है या फिर कोई भी एडजेक्टिव के पहले जिसमें नाउन को डिस्क्राइब किया गया है उसके पहले भी आता है. ये टिप्स फॉर द एग्ज़ाम्स फॉर द क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स. इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका सारा आंसर्स करेक्ट होगा. Thank you for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel, like and share. And if you subscribe my channel, like and share my channel, then you will get more and more videos. Thank you. Bye bye.